अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। एक क्राइम की कमीशन में कितने स्टेजेस होते हैं। अब फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ पे इंटेंशन। सेकेंड स्टेज यहाँ पे होता है प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज यहाँ पे होता है अटेम्प्ट। एंड फोर्थ स्टेज यहाँ पे होता है कमीशन। अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ पर्सन एंड आपने जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अपनी इंटेंशन फॉर्म करी है। तो यहाँ पे दिस विल बी द स्टेज ऑफ इंटेंशन। अब इसके बाद यू ज्वाइन अ कोचिंग फॉर क्लियरिंग द जुडिशरी एग्जाम्स। ओके, तो ये स्टेज हमारा आ जाएगा प्रिपरेशन का, बिकॉज अब आपने जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद जुडिशरी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है एंड आप इन एग्जाम्स को देने के लिए अटेम्प्ट करते हो। यू सिट इन एन जुडिशरी एग्जाम टू एक्चुअली क्रैक दैट एग्जाम। ये स्टेज हमारा हो जाएगा अटेम्प्ट का स्टेज। अब अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, देन वी कैन से दैट कमीशन का स्टेज आ चुका है। दिस विल बी द फाइनल स्टेज। लेकिन अगर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, इफ यू वर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, देन वी कैन से दैट सिर्फ अटेम्प्ट का स्टेज हुआ है, कमीशन का स्टेज नहीं हुआ है। ओके, तो ये पूरी जर्नी हमको यहाँ पे याद रखनी है। हमको यहाँ पे पता होना चाहिए दैट विद रिस्पेक्ट टू बीएनएस एंड आईपीसी, intention will be the first stage of crime. After that, there will be the stage of preparation, which will be the second stage of crime. इसके बाद हमारा attempt का stage आता है and attempt will be the third stage of a crime. And इसके बाद हमारा commission का stage आता है. Commission का stage will be the fourth stage of a crime. अब इन सारे स्टेजेस को हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे एंड हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन से स्टेजेस यहाँ पे पनिशेबल होते हैं एंड कौन से स्टेजेस यहाँ पे पनिशेबल नहीं होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंटेंशन के स्टेज के ऊपर। हमको यहाँ पे याद रखना है दैट द स्टेज ऑफ इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। इंटेंशन के स्टेज के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज इसको प्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज इंटेंशन को प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस द एक्ट इज कमिटेड। अब एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कैसे पता करोगे? आप उसके एक्ट से ही पता कर सकते हो कि हाँ इसके मन में क्राइम करने की इंटेंशन थी या फिर नहीं थी। लेकिन अगर क्राइम का एक्ट ही नहीं हुआ है तो हाउ यू विल फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड? ओके, एंड दैट इज व्हाई द स्टेज ऑफ इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, बट वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इंटेंशन का स्टेज पनिशेबल नहीं होता है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। First of all, it is criminal conspiracy. Criminal conspiracy is actually an exception to this rule. For example, A is a person, ये अपनी इंटेंशन के बारे में B को बताता है कि मेरे को क्राइम कमिट करना है। अभी सिर्फ A के मन में इंटेंशन ही थी, इसने कुछ प्रिपरेशन को भी स्टार्ट नहीं किया था। दिस स्टेज विल बी पनिशेबल। जैसे ये ने यहाँ पे बी को बताया कि मेरी क्राइम करने की इंटेंशन है, इसी स्टेज में हम बोल सकते हैं दैट ए कैन बी पनिश्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे हमको याद रखना है कि क्राइम का कमिट होना इज नॉट एसेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इट इज नॉट एसेंशियल दैट अ क्राइम मस्ट बी कमिटेड। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में सेक्शन नंबर 61 ऑफ बीएनएस बात करता है। Section number 61 of BNS talks about criminal conspiracy, and section number 120A and 120B of IPC talks about criminal conspiracy. इसके बाद if you have intention to wage war against the India, here also we can say that the stage of intention will be punishable. यहाँ पे भी intention का stage जो है वो punishable होगा। अब सेक्शन नंबर 1472, सेक्शन नंबर 150 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट दीज केसेस। अब इसके बाद देयर इज अ केस ऑफ असेंबली ऑफ डेकॉइटी। अगर आप डेकॉइटी करने के लिए सिर्फ असेंबल होते हो तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि इंटेंशन का स्टेज विल बी पनिशेबल। अब बीएनएस में सेक्शन नंबर 310 क्लॉज 5, सेक्शन 310 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड आईपीसी में आप देखोगे अंडर आईपीसी सेक्शन नंबर 402 टॉक्स अबाउट दिस सिचुएशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डेकॉइटी का स्टेज है
इट इज द ओनली स्टेज जहाँ पे इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, चारों स्टेजेस जो हैं ये पनिशेबल होते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर। सेकेंड स्टेज के ऊपर हम आते हैं। इट इज अ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड दिस स्टेज ऑल्सो इज नॉट पनिशेबल। प्रिपरेशन का स्टेज जो होता है ये पनिशेबल नहीं होता है, बिकॉज द लॉ गिव्स एवरी पर्सन एन अपॉर्चुनिटी, गिव्स एवरी पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट एंड मेक अमेंड्स। अपनी गलती से सुधारने का एक चांस जो है लॉ सबको देता है, एंड दैट इज व्हाई द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। फॉर एग्जांपल, ए इज अ पर्सन ये गन को परचेज करता है टू किल बी। अभी इसके बाद इसने और कोई एक्ट नहीं किया है, सिर्फ अभी इसने गन को परचेज किया, तो क्या इस स्टेज को आप पनिशेबल बना दोगे? यहाँ पे दिस स्टेज विल नॉट बी पनिशेबल बिकॉज अभी ए ने कोई क्राइम को कमिट नहीं किया। यहाँ पे हमारे सामने कुछ केसेस आते हैं। फर्स्ट केस विल बी आर वर्सेस रॉबिन्सन। इस केस को हम गोल्डस्मिथ केस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डस्मिथ केस। अब यहाँ पे होता क्या है, देयर वॉज अ शॉपकीपर, he actually filed a false case of robbery. He filed a false case of robbery to claim false insurance from the insurance company. अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, and after investigation the police found no case of robbery, and after that the insurance company filed a case against this shopkeeper, and यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है they filed a case of attempt to cheating against the shopkeeper. अब यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यहाँ पे attempt to cheating का केस जो है ये नहीं बनता है। There should be no case of attempt to cheating in this particular instance because here the shopkeeper had not yet submitted the insurance claim. अभी तक शॉपकीपर ने इंश्योरेंस क्लेम को सबमिट नहीं किया, सिर्फ उसने एफआईआर को लॉन्च किया था जो कि झूठी एफआईआर थी। तो यहाँ पे चीटिंग का स्टेज अभी नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे अटेम्प्ट टू चीटिंग का स्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू चीटिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हो रहा है, बिकॉज हियर देयर इज ओनली अ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, एंड यहाँ पे एक्चुअल अटेम्प्ट या फिर कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और केस आता है, नूर बीबी वर्सेस स्टेट। अब इन दिस केस नूर बीबी was going to Pakistan without any license. यहाँ पे लाइसेंस को ऑब्टेन करे बगैर नूर बीबी पाकिस्तान को जा रही होती है। अब दिस लेडी was arrested at वाघा बॉर्डर, यानी अभी उसने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, उससे पहले ही नूर बीबी को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस नूर बीबी claimed that it is only the stage of preparation because I had not yet crossed the border. यहाँ पे भी कोई क्राइम कमिट हुआ ही नहीं है बिकॉज बॉर्डर को तो मैंने क्रॉस ही नहीं किया। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज ओनली द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड नूर बीबी वाज एक्विटेड इन दिस केस। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो ये रूल है दैट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, अगेंस्ट दिस रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। यहाँ पे पहला एक्सेप्शन होगा सेक्शन नंबर 149 ऑफ BNS, which talks about preparation to wage war against India. Okay, and IPC में सेक्शन नंबर 122 में ये बना। इसके अलावा सेक्शन नंबर 154 ऑफ BNS also punishes the stage of preparation. Okay, यहाँ पे committing depredation at foreign territories के बारे में बात करी गई है, committing depredation at foreign territories. इसके अलावा सेक्शन नंबर 176 एंड सेक्शन नंबर 179 ऑफ BNS also talks about preparation to commit a crime. यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में बात हुई है। इसके अलावा प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 310 क्लॉज 4 ऑफ BNS। तो एक्सेप्शन हमको याद रखने हैं with respect to the rule that the stage of
प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। अब इसके बाद हम अटेम्प्ट और कमीशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने इंटेंशन और प्रिपरेशन को ही डील किया।